इसमें हाथ लगा दो, ये हमारे समाज की तरफ से, आप सबकी तरफ से अम्मा रानी को। वैष्णो दरबार में नवमी के दूसरे दिन भजन कीर्तन भंडारा कर भव्य रूप से नवरात्रि का समापन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कैनल रोड स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में वैष्णो दरबार संस्था द्वारा रामनवमी के दूसरे दिन माता रानी का जागरण कर भंडारे का आयोजन कर भव्य रूप से नवरात्रि का समापन किया गया। इस दिन यहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए कविता धवन उर्फ अम्मा जी के साथ तमाम महिलाएं संगत मौजूद थी। सभी ने सुबह से मिलकर पूजा अर्चना कर यज्ञ कर 9 दिनों से अखंड ज्योत जलाकर माता रानी का बहुत ही सुंदर कीर्तन संध्या का आयोजन किया था। कीर्तन संध्या के दौरान कविता धवन उर्फ सभी के बीच अम्मा जी के नाम से प्रसिद्ध अम्मा जी ने सभी सुहागन महिलाओं के लिए श्रृंगार पिटारे का वितरण किया, तो वहीं छोटी छोटी कन्याओं के लिए रंग बिरंगे पोशाक और बालकों के लिए विभिन्न खाने पीने की चीजों का भी बड़े ही प्रेम भाव से वितरण किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह देने वाली मैं हूं पर करने वाली मां वैष्णो देवी है। यहां मौजूद महिला सत्संगों का कहना था कि इस मंदिर में तकरीबन 20 वर्षों से ज्यादा माता रानी के साल के दोनों नवरात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है और दोनों ही नवरात्र में नवमी के दूसरे दिन इसी तरह से भव्य रूप में कीर्तन संध्या भंडारे का आयोजन कर इसका समापन किया जाता है, जिसके बाद हम लोग फिर बेसब्री से नवरात्र का इंतजार भी करते हैं। माता रानी की भक्त अम्मा जी ने बताया कि बचपन से ही वे माता रानी का नाम जपती हैं और उन पे माता रानी का बहुत ही ज्यादा कृपा भी है और सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर उन परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस दिन माता रानी के दरबार में तकरीबन 1000 से भी अधिक संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अर्जी लगाई और अंत में भंडारे का लाभ उठाया। बचपन में बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी, वो कीर्तन में जाया करती थी और मैं छोटे छोटे हाथों से ढोलक बजाया करती थी। तो वहीं से मेरी आस्था बढ़ी अपनी माँ के लिए और जब मेरे एग्ज़ाम हुए, परीक्षाएं हुई तो इनके आगे मैं अपनी अर्जी लगा के चली जाती थी और मैं पास होती थी बहुत अच्छे नंबर से। तो मेरा जैसे जैसे मैं उनसे जो मांगती थी कि मुझे अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा समाज मिले, मेरा विश्वास मुझे मिलता गया और मेरा विश्वास बहुत बढ़ता गया और आज आप लोग के सामने मैं अम्मा जी के नाम से मशहूर हूँ। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं और मैं भी लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दुलार करती हूँ। किस तरीके ये देखिए, इसमें मेरा कोई, मैं अपनी महानता नहीं बोलूँगी, इसमें जो भी शक्ति है वो माता रानी की शक्ति है, उनका दिया हुआ है। हम जब यहाँ पर आते हैं, दरबार लगाते हैं, शुरू करते हैं, हमारे पास कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं होती कि हम कैसे क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे और क्या होगा, हम कुछ नहीं हमें पता होता, हम सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जब यहाँ पे आके दीपक जलाते हैं और वहीं पे उनको अर्जी लगा देते हैं जो मैं बचपन से लगाती आई हूँ, अच्छे पति के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे समाज के लिए। यहाँ भी आके मैं बस अर्जी लगाती हूँ कि माँ आपका हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, 9 दिन का, 10 दिन का, आप संभाल लेना, जिससे जो आपने सेवा लेनी है आप ले लेना और हम बच्चों से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ ज़रूर कर देना, लेकिन हमें कभी अपने चरणों से दूर नहीं करना।
जैसे आप सेवा लेते आए हो, जैसे आप अपना दरबार सजाते हो, इतने आप देख रहे हो संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं। बस हम ऐसे इनकी सेवा करते रहें, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। और जितना इन हाथों से आपने हमें ये हाथ दिए हैं, इन हाथों से हम आपकी सेवा कर सकें। आपने हमें जुबान दी है, इन जुबान से हम भजन गा सकें। बस यही हमारी कामना रहती है अपनी माँ भगवती से कि आप हमें शक्ति दें, भक्ति दें, अपने चरणों की सेवा दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअल में कविता धवन हूँ। मैं श्री भूपेंद्र वाली और जीवनलता की बेटी हूँ। मेरे 2 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है। लेकिन आज लोग आते मेरे से सलाह लेने, और मैं पता नहीं अपने किस मूड में उनको मैं सलाहें देती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसकी नौकरी लगी, किसी को 2 बच्चे हो गए, किसी का मकान बन गया, किसी की शादियाँ हो गई, किसी की अच्छी बहू आ गई। लोगों के काम होते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। आशीर्वाद वो देते हैं, काम वो करती हैं, नाम मेरा होता है। तो लोग मुझे अम्मा जी के नाम से बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सोचती हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, इन लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाती भी हूँ। और इन लोगों को मैं ऐसा नहीं है डांटती नहीं हूँ, डांटती भी हूँ। लेकिन ये लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप देख ही रहे हो, आपके सामने ये फूलों का हार, ये कुछ किसी ने मेरा फोटोग्राफ्स बनाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ये सब माता रानी का ही आशीर्वाद है। और इन लोग का भी मेरा कुछ अच्छा कर्म होगा कि मैं इनके साथ जुड़ी, इनका भी कुछ अच्छा कर्म होगा कि ये भी दरबार के साथ जुड़े। और इनको मैं माँ के रूप में, कहते हैं भगवान नीचे नहीं आते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ पे आदेश दिया कि आप यहाँ पर हाजिरी करो, उत्सव करो। मैं यहाँ आना शुरू हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ इतनी रौनक लगाएंगी, इतने लोग यहाँ पे आएंगे। बस मुझे माँ ने आदेश दिया था दिल्ली में, और मैं यहाँ पे खाली चौकी लगाना शुरू हुई थी। बस कुछ नहीं आता पता था कि इतनी व्यवस्थाएं मुझे करनी, माता रानी करेंगी, इतने लोग आएंगे, इतने लोग जुड़ेंगे। सब उनका आशीर्वाद है। उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने समाज वालों को धन्यवाद करती हूँ। हम लोग सब मिल के उत्सव करते हैं। ये कोई मेरा अकेले का उत्सव नहीं है, ये माता रानी का उत्सव है। जिससे जो मैंने आपको जैसे बताया कि जिससे जो सेवा उन्होंने लेनी होती है, हम सब मिलकर उनकी सेवा में अपनी जो भी हमारी माता रानी ने हमारी व्यवस्था कर रखी है, हम लोग सब मिलकर उनके उत्सव को मनाते हैं। और वो 4 चांद वो खुद लगाते हैं, उसमें हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं है, उसमें हमारा कोई भी वो नहीं है। हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल वो देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग से मिलकर अच्छा लगा, समाज वालों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी, अम्मा जी का निमंत्रण है, वो अम्मा जी हैं, लोगों ने उनका नाम मुझे भी दे रखा है। तो आप लोग ज़रूर आए हमारे समाज में। हमारे ऐसे ही आप आके माता रानी का इंटरव्यू लेते रहें और माता रानी के मंदिर का खूब प्रचार हो, हम लोग बहुत आगे जाएं। आप लोग भी हमें आशीर्वाद करें, माँ भगवती भी हमें आशीर्वाद करें। बोल सच्चे दरबार कीजिए। का 1 साल में 2 बार होता है, और 2 बार में 9 दिन का तो नवरात्रि होता है, और डेली का वही कीर्तन वगैरह सब कुछ होते रहता है। और 10वां दिन में हम लोग का भोज भंडारा वगैरह होता है। और हम लोग का इतना ज़्यादा विश्वास है, इतना ज़्यादा विश्वास है, क्या बोले। मैं अभी बोलना चाहूँगी, मेरा 2 दिन पहले मेरा हाथ पूरा जल गया था, लेकिन हम माता रानी को बोले, माता रानी मैं आपका व्रत कैसे कर पाऊँगी, कितना सारा काम होता है, बिना हाथों का तो हो नहीं पाएगा। पता है 1 घंटा के अंदर में मेरा हाथ एकदम अच्छा हो गया, जैसे कुछ जला ही ना हो। अरे हाँ, माता रानी पर मेरी तो बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। माता रानी के आशीर्वाद से मेरा बहुत काम हुआ है। मेरी बेटी CA क्लियर की है, उसके बाद अभी अच्छा सा जॉब लग गया है। जॉब एक्चुअली कर रही थी, अभी कोलकाता में हो गया है। वो देखिए, वो है मेरी बेटी। मेरा यहाँ 11 साल हो गया। ये मंदिर यहाँ पे कब से ये माता की ऐसी चौकी लग रही है? मंदिर तो बहुत साल पुरानी है, लेकिन जब से अम्मा जी ने यहाँ पर आकर के कीर्तन वगैरह करने लगा, उसके बाद इस मंदिर का बहुत बोलता है ना, जीर्णोद्धार जो हुआ है वो हुआ है। पहले मतलब आते थे इंसान, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से भव्य तरीके से पूजा वगैरह नहीं होता था। और अभी जो है ना, बहुत अच्छा से आलीशान से एकदम पूजा वगैरह होता है, मतलब बहुत धूमधाम से होता है। चलो जयकारा दी मेरी माता रानी की, बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। EY में जॉब लग गया
इसलिए मैंने सोचा आपको ये देखी। याद है मैं आई थी दरबार में कि 3 इंटरव्यू है नौता ओह माय गॉड, तीनों जगह हो गया था, गूगल में भी हो गया था, बट आई मेरे से नहीं हो गया ना। अम्मा ने उपाय बताया था ना तेरे को, हाँ वो शनि वाला। थैंक यू, देख लो। हम लोग ये बहुत सालों से, मैं तो मतलब यहाँ से भी पहले 2000 के पहले साल से भी जुड़ी हूँ, 2000 से पहले, और यहाँ मेरा हो गया 10-12 साल हो गया है। और हम लोग अम्मा जी से जुड़े हुए हैं, और अम्मा जी और हम लोग मतलब इस तरह से घुले मिले हुए हैं कि हम लोग को कुछ लगता नहीं है कि हम लोग कुछ ये है। और बहुत अच्छे से हम लोग को बहुत मज़ा आता है, और हम लोग बहुत अच्छे से ये 9 दिन 10 दिन का करते हैं, कीर्तन करते हैं, और माता की सेवा करें या जो बोले जैसे आप लोग समझे हम लोग करते हैं। जो समाज के दरबार के लोग हैं, सदस्य हैं, जिसमें अभी आप मीना गुप्ता जी को सुनी, अम्मा जी हमारी हेड है, और हम लोग सब सदस्य हैं। समाज का कोई नाम है या किस नाम से? हाँ, हम लोग का समाज का वैष्णो दरबार नाम है, वैष्णो दरबार। कितने दिनों से ये चल रहा है दरबार? ये दरबार मतलब मेरा 12 साल हुआ है, पर ये 25-30 साल तो हो ही गया। नाम सारिका नानी है। मैं बचपन से अम्मा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जब क्लास 8 में थी मैं इनके पास जुड़ी हुई हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पूजा पाठ हर चीज़ मैंने इनसे सीखी है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने मुझे बेटी बना के बड़ा किया है, और मैं इनसे 20 साल से ऊपर हो गया मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। हम हर 6 महीने में इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का, तो इनसे मैंने बहुत कुछ लिया। वही हमारे गुरु हैं। बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ ही मिला है जिसकी कोई गिनती नहीं है। इनके दरबार से जो हमें आशीर्वाद मिला है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी हर खुशियाँ हमें मिली हैं। इन्होंने हमें अब्रॉड भी घुमाया है, इन्होंने हमें इंडिया भी घुमाया है। इनके आशीर्वाद से ही हम लोग आज इतने बड़े, इतने अच्छे घरों में गए हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं क्या बोलूँ, मैं उसकी महिमा को कोई मतलब बोल नहीं सकती उनके बारे में। उतना मैंने उनसे पाया है मेरी ज़िंदगी के अंदर, इसीलिए जो भी वो मेरे को देती है या मेरे लिए करती है, मैं उनके लिए करती हूँ, बहुत कम है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। बहुत एक एक दिन हम लोग गिन गिन के निकालते हैं कि कब नवरात्रा आएगा, कब हम माँ का उत्सव फिर मनाएंगे। का त्यौहार हम लोग इतने अच्छे से और उत्साह से मनाते हैं। ये 9 दिन कैसे बीतता है हम लोग को खुद पता नहीं चलता है। और ये माता रानी का ही जो ये आत्मा में जो उनके शक्ति है जो हम लोग के अंदर है, वो उनकी सेवा हम लोग कैसे कर लेते हैं 9 दिन, ये पता भी नहीं चलने देती है। और जो भी तकलीफ़ें जो पहले रहता है वो इस 9 दिन में हम लोग के साथ रहता ही नहीं है। लगता है एकदम फिट है और एकदम चुस्त है, एकदम माता रानी की सेवा करते हैं। और माता रानी को से चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, और मेरी सेवा जितना होगा मैं ऐसे ही करती रहूँ। और 10वां दिन जो उनकी विदाई जो होती है वो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, और 6 महीने का जो इंतज़ार है वो बहुत बहुत दूर हो चला जाता है। इसलिए माता रानी से जुड़े रहें, माता रानी के शरण में रहें, और माता रानी के चरणों की सेवा करें, और माता रानी का आशीर्वाद लेते रहें। 15 साल की आगे से আমি এখানে আছি, আর আমি হট টাইম ক্যাশ কালেকশন করি আর ক্যাশ জমা দিই। আর আমার মাতা রানী থেকে যেদিন থেকে আমি আসছি সেদিন থেকেই আমি সেবা করে যাচ্ছি। আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি এবং আমি সুস্থ আছি, ভালো আছি। মাতা রানী ইয়েতে মানে কৃপা, আমার মেয়ে, আমার পরিবার, আমার সবাই খুব ভালো আছে। আমি এর কৃপায় আমি অনেক অনেক উপকৃত হয়েছি। तुझको मुक्ति मिलेगी यहाँ, भक्ति मिलेगी।
शेरा वाली